गूगल की माने तो भारत में 70% लोग स्किन कलर के मामले में सांवले रंग के कैटेगरी में आते हैं और इसमें उनकी गलती भी नहीं है। भारत में इस स्किन कलर का होना कहीं ना कहीं यहाँ के क्लाइमेट और जियोग्राफिकल एरिया पर डिपेंड करता है, पर फिर भी यहाँ के लोगों के अंदर फेयर स्किन को लेकर ऑब्सेशन एक अलग ही लेवल है। यहाँ के लोगों के अनुसार अगर किसी की स्किन टोन डार्क है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल ही रहेगा या रहेगी। उसकी शादी जल्दी नहीं होगी, उसे कोई जॉब पर नहीं रखेगा और बच्चे भी उसे देख के डरेंगे। क्यों, ऐसा नहीं है क्या? हमारे टीवी पर आने वाले फेयरनेस क्रीम एड्स में तो यही सब दिखाते हैं। पहले एक इंसान डार्क टोन होता है तो उसकी नौकरी नहीं लग रही होती और जैसे ही वो फेयरनेस क्रीम लगाता है दुनिया उसके कदमों में झक मार के आ जाती है। उनके अनुसार पढ़ाई, कॉलेज की डिग्री, स्किल्स, टैलेंट्स, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आप गोरे हैं तो आप सक्सेसफुल बनेंगे और अगर आप काले हैं तो आप जिंदगी भर अनसक्सेसफुल ही रहेंगे। और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से इंसान तो छोड़िए, भगवान भी अछूत नहीं है। हमारे धार्मिक किताबों में भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान श्री राम इत्यादि का रंग श्यामला बनाया गया है, पर हमने उन्हें भी अपने अनुसार गोरा रंग दे दिया है। और श्री कृष्ण के साथ तो हमने अलग ही जाति की है, वो सांवले रंग के तो सांवला ना दिखा के हम उन्हें नीला दिखा रहे। मतलब इतनी नफरत है हमें इस भूरी चमड़ी से कि हम एक पल के लिए नीले रंग को खूबसूरत मान सकते हैं लेकिन भूरे रंग को नहीं। और यही सब वजह है कि आज भारत के अंदर फेयरनेस क्रीम के नाम पर इतनी सारी दुकानें चल रही हैं। कोई हमें 24 घंटे में गोरापन प्रदान कर रहा है तो कोई हमें एक सप्ताह में बिपाशा बसु से कैटरीना कैफ बनाने का दावा कर रहा है। और इसी सब में ये पूरी इंडस्ट्री आज 2023 में 5,000 करोड़ की हो चुकी है। और अगर हम यही नहीं रुके तो अगले 5 सालों में ये 5,000 से 10,000 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी। तो अब सवाल यहाँ यही आता है कि आखिर भारतीयों गोरे स्किन को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? क्यों भारत के आंटियों को बस गोरी बहुएं ही चाहिए, भले उनका बेटा काला ही क्यों ना हो? और कैसे एक रेसिज्म का ब्यूटी प्रोडक्ट से भारत के अंदर मजाक बनाकर रखा हुआ है। आज की ये वीडियो इन्हीं सारी सवालों का जवाब होने वाली है, जहां हम आज इस पूरे इश्यू का पोस्टमार्टम करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे इंडियंस खोपड़ी में ऐसा क्या है जो हमें हर चीज गोरी ही चाहिए। आज पूरे भारत में लोग 5G का लुत्फ उठा रहे हैं, पर इसके बावजूद एक 3G ऐसी है जिसकी चाहत हर भारतीय रखता है। पहला जी गुड हेल्थ, दूसरा जी गांधी जी और तीसरा जी गोरापन। ये 3G के पीछे आज पूरा भारत भाग रहा है और इसमें गोरापन वाला जी के पीछे तो पूरा भारत बिल्कुल पागल ही है। यहाँ के लोगों का दिल के रंग गोरा हो ना हो, पर उन्हें अपनी स्किन का रंग गोरा तो चाहिए ही चाहिए। और इसी का फायदा उठाया फेयरनेस क्रीम कंपनीज ने। भारत के अंदर पहली बार कोई फेयरनेस क्रीम ने कदम रखा था तो वो थी अफगान स्नो, जिन्होंने ये क्लेम किया था कि उनकी क्रीम औरतों को सन, विंड और डस्ट से प्रोटेक्शन देने के साथ साथ एक रेडिएंट, सॉफ्ट और फेयर स्किन कॉम्प्लेक्सियन यानी कि गोरी स्किन प्रोवाइड करेगी। पर ये प्रोडक्ट तो बस शुरुआत थी, अभी मार्केट में एक रेवोल्यूशनरी फेयरनेस क्रीम का आना बाकी था। एंड वो आई 1978 में, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यहाँ के लोगों के फेयरनेस ऑब्सेशन को मोनेटाइज करने का इरादा किया। इस प्रोडक्ट का नाम था फेयर एंड लवली, जी हाँ, जिसका नाम इन्होंने आज बदलकर ग्लो एंड लवली रख दिया है। अब जैसे ही मार्केट में ये क्रीम आई, भारत में मौजूद 70% सांवली आबादी इस पर टूट पड़ी और यहाँ 70% में मेन भी आते हैं। जी हाँ, उन्होंने भी लड़कियों वाली क्रीम का यूज करना शुरू कर दिया था, जब तक कि शाहरुख खान ने आकर उन्हें मना नहीं किया। लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम लगा रहा है, कल नेल पॉलिश लगाएगा, परसों लिपस्टिक। फेयर एंड लवली के लॉन्च के बाद मार्केट में फेयरनेस क्रीम की मानो बाढ़ सी आ गई। अर्ली 1990s में इमामी ने अपना नेचुरली फेयर क्रीम लॉन्च किया। फिर 1998 में केल्विन क्लीन ने अपना फेयरएवर क्रीम लॉन्च किया। फिर 1999 में गोदरेज की फेयर ग्लो आई और 2000s आते आते तो पूरे मार्केट में ऐसे क्रीम्स की भरमार लग चुकी थी। इस बीच फेयरनेस कंपनीज ने अपने स्कीम का हिस्सा पुरुषों को बनाने का भी प्लान किया और साल 2005 में इमामी ने मर्दों के लिए स्पेशल मर्दों वाली क्रीम लॉन्च की, फेयर एंड हैंडसम। इस क्रीम की खास बात ये थी कि इसका प्रचार शाहरुख खान कर रहे थे और इसकी दूसरी खास बात ये थी कि स्पेशल मर्दों के सख्त स्किन के लिए था। साल 2010 में इंडियन फेयरनेस क्रीम का मार्केट शेयर यही कोई $423 मिलियन था, पर साल 2014 आते आते $500 मिलियन तक आ चुका था, यानी कि टोटल 3,000 करोड़। पर 2023 के सामने तो ये आंकड़ा कुछ भी नहीं है। आज 2023 में इनका टोटल मार्केट शेयर 5,000 करोड़ है
और आने वाले 5 सालों में ये 10,000 करोड़ की मार्केट को छूने वाला है। 10,000 करोड़, इतनी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं होगी। तो अब ये तो आप समझ गए होंगे कि आखिर भारत में फेयरनेस क्रीम ने कैसे अपना पैर पसारा। अब ये समझते कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या था और फिर क्या है। भारत का फेयर स्किन की तरफ ऑब्सेशन का इतिहास हजारों साल पुराना है। इस पूरे चीज की छोटे बड़े हिंट्स हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलता आया है, जहां लोगों के द्वारा इसे महसूस किया गया है कि फेयर स्किन डार्क स्किन से सुपीरियर होती है। जैसे कि हम सभी को पता है, भारत के अंदर हिंदुइज्म सबसे पुरानी रिलीजन है और इसके अनुसार 1750 BC के टाइम पर भारत में द्राविडियंस और आर्यंस रहा करते थे। तब यहाँ पर आर्यंस काफ़ी सक्सेसफुल हुए और उन्होंने द्राविडियंस को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। और ये तो हम सभी जानते, आर्यंस कहीं ना कहीं द्राविडियंस से स्किन टोन में फेयर थे। तो इस प्रकार लाइट स्किन आर्यंस डार्क स्किन द्राविडियंस के सुपीरियर बन गए। इसके बाद पार्सियंस, मुगल्स, ब्रिटिश ने भी भारत को अपना कॉलोनी बनाया और वो सभी लाइट स्किन गाय थे, जिसमें लोगों के अंदर ये भावना जागृत होने लगी कि लाइट स्किन लोग कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते और डार्क स्किन से सुपीरियर होते। और यही भारत में मौजूद कास्ट सिस्टम में भी दिखाई देता है। ज़्यादातर जो हायर कास्ट के लोग होते थे वो व्हाइट कॉलर जॉब करते थे, अच्छा खाते पीते थे और काफ़ी साफ सफाई बरतते थे, इसलिए वो लाइट टोन थे। वही जो लोअर और मिडिल क्लास थे वो ब्लैक कॉलर जॉब्स यानी कि खेतों में काम, मजदूरी वगैरह करते थे, इसलिए उनकी स्किन टोन डार्क हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स रीजन बने भारत के फेयर स्किन की तरफ ऑब्सेस्ड होने के। माइथोलॉजिकल स्टोरीज में भी अक्सर गुड कैरेक्टर्स को लाइट टोन, स्मार्ट और ब्यूटीफुल दिखाया जाता है, वही बैड कैरेक्टर्स को डार्क स्किन और अगली, जो कि इस बात को मजबूती देता है कि अच्छे लोग गोरे होते और बुरे लोग काले। हाँ, पर इन कैरेक्टर्स में कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि हिंदुइज्म में माँ काली, जो कि डार्क स्किन होने के बावजूद एक डिवाइन कैरेक्टर है और लोग उनको पूजते हैं। अब हिस्ट्री को अगर हम थोड़ी देर साइड पर रख दे तो इसके अलावा भी एक बड़ा रीज़न है भारत में लोगों का फेयरनेस ऑब्सेस्ड होने का, और वो रीज़न है ब्यूटी प्रोडक्ट्स और उनके रेशियल एड्स। जी हाँ, रेशियल एड्स। आज टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह फेयरनेस क्रीम्स अपनी एड्स रन करते हैं, जिसमें वो क्या दिखाते हैं, काला स्किन इक्वल टू अनसक्सेसफुल, गोरा स्किन इक्वल टू सक्सेसफुल। वो सीधा लोगों के इंफीरियोरिटी पर हमला करते हैं। उन्हें पता है कि बाहर ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी स्किन गोरा करने के पीछे पागल हैं, और अगर हम उन्हें टारगेट करेंगे, उनकी इंफीरियोरिटी को टारगेट करेंगे, तो निश्चित ही हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। अब आप इसी एड को ध्यान से देखिए। इस एड में लड़का जब डार्क स्किन होता है तो लड़की उसे भाव नहीं देती है, लेकिन फेयरनेस क्रीम यूज करने के बाद उसके पीछे एक छोड़ो दो लड़की पड़ जाती है। अब आप ही बताइए कि ये एड रेशियल नहीं है तो क्या है। और ऐसे एक एड नहीं है, लाखों एड्स हैं जो हर रोज लोगों के इंफीरियरिटी के साथ खेलते हैं और उन्हें अपना प्रोडक्ट यूज करने पर मजबूर करते हैं, जिनसे उन्हें फेयरनेस मिले ना मिले कई सारी बीमारियां जरूर मिल जाती है, जो कि इन क्रीम्स में मौजूद हार्मफुल केमिकल्स का स्किन के साथ कांटेक्ट होने के वजह से होते हैं। यहाँ की ये मॉडल्स और एक्टर जो इन प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं वो खुद ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनसे उनकी स्किन गोरी नहीं हो सकती, पर चंद पैसों के लिए वो लोगों को ऐसे प्रोडक्ट का यूज करने के लिए मोटिवेट जरूर करते हैं। फेयर स्किन ऑब्सेशन एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड में है। आपको हर देश में ऐसे फेयरनेस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो लोगों को फेयर से और फेयरर बनाने का क्लेम करते हैं और वो अच्छा बिजनेस भी करते हैं। पर ये सब की वजह बस हम हैं। हमने अपने सोसाइटी में इसे इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि लोग फेयर स्किन के पीछे भागने लगे। आपने न्यूज में मैट्रिमोनियल्स एड जरूर देखे होंगे, उसमें भी ये चीजें क्लियरली मेंशन होती है कि हमें गोरी लड़की चाहिए या गोरा लड़का चाहिए। हम ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहे कि हम अंग्रेज नहीं है, हमारा स्किन कलर यही है, वी आर ब्राउन्स। और हमें इसमें शर्म करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि हमें इसे एडॉप्ट करने की जरूरत है। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमें ऐसा रेशियल ऐड देखने को मिलते रहेंगे, हम बेवकूफ बनते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप मेरे कई पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत भी होंगे। बाकी अगर आप इस टॉपिक पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें।